हेलो फ्रेंड्स। मंत्री जाफर ने कहा कि पहले ज़माने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति गुणवान थे। बड़े का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद था और छोटे का नाम नूरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूँ। तुम मिलकर मंत्री पद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। हम क्यों न ऐसा करें कि एक ही दिन संभ्रांत परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी हो रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफी नहीं है, हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो और मेरे यहाँ पुत्री हो। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाए उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9000 अशरफिया नगद, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है। फिर लड़के वाला दहेज कहाँ देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज दे, न कि मुझसे दहेज ले। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़ कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा? मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है कि तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार की बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्री के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दो, मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलवाऊंगा। तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भाई भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमसुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे, बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूँ। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। यह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हसना नामी शहर से वह बसरा की ओर बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नूरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नूरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा नगर में नूरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वही खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई, जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी, उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था।
नूरुद्दीन अली के सलाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। नूरुद्दीन अली ने कहा, सरकार, मैं मिस्र देश के काहिरा नगर का निवासी हूँ। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूँ। मंत्री ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे, मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव नूरुद्दीन अली मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है, वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनी मानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बड़ी प्रिय है। मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से अनुमति लेकर कर दूँ और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपने उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। नूरुद्दीन अली ने कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूँ, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूँगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नूरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूँ, मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री थे। हम 2 भाई हैं, दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका कार्यभार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन कार्य विधि पूर्वक करते रहे। एक दिन मेरे बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का मंत्री है, उसके केवल एक पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहाँ मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूँ। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। मंत्री ने सेवकों को आज्ञा दी कि नूरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बाद नूरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, किंतु मंत्री के सेवकों ने उसे वे रत्न जड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार भी किया। फिर नूरुद्दीन अली अपने श्वशुर यानी मंत्री के पास गया। मंत्री उसे देखकर प्रसन्न हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा, तुम मिस्र के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुम्हें देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा। नूरुद्दीन अली ने उसे सविस्तर बताया कि किस तरह हंसी हंसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी। मंत्री यह वृत्तांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी सी बात पर तुमने अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे। बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती, तुम्हारे यहाँ पुत्र और उसके यहाँ पुत्री होती और उनके विवाह में दहेज का प्रश्न उठता। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई की जाति थी कि हंसी हंसी में होने वाली बात को खींचकर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देश त्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, किंतु मेरे सौभाग्य से यह सब हो गया। खैर, अब यहाँ समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नूरुद्दीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहा सुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा खेद हुआ कि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाशी में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हलब तक हो आए, किंतु उसे न खोज सके।
क्योंकि वह तो बसरा में था। अंत में शमसुद्दीन निराश होकर बैठा रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीने के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी सब प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राज दरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना अंत समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया। बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार असार है। तुम मेरे मरने पर दुख न करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना। हमारे खानदान के लोग ऐसा ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया है उनका भी यही कहना था। अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे आशा है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में मिस्र देश का निवासी हूँ। मेरे पिता वहाँ के बादशाह के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बन गए थे। मेरा बड़ा भाई अब तक वहाँ का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहाँ चला आया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज़ निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना। इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियाँ भी तुम इसमें लिखी पाओगे। यह कहकर नूरुद्दीन अली बेहोश हो गया। बदरुद्दीन को पिता की मृत्यु निकट देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने पीटने लगा, लेकिन बदरुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया। उसने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूँ। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश कर रहा हूँ जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता न करना और न अपने भेद किसी से कहना। दूसरी यह कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, क्योंकि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह दुनिया लेन देन की जगह है। जैसी भलाई बुराई तुम करोगे वैसे ही तुम्हें बदला मिलेगा। तीसरी बात यह है कि कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। और यह भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला आदमी हमेशा लज्जित होता है और जो कम बोलता है और सोच समझ कर बोलता है उसे लज्जा नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से आदमी का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता। और बकवासी आदमी उटपटांग बातें करके मुसीबत उठाता है। चौथी बात यह कि मद्यपान कभी न करना, क्योंकि मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवी बात यह कि हाथ रोककर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब यह नहीं कि इतना कम खर्च करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगे, लेकिन इतना खर्च न करना कि निर्धन हो जाओ। जो धनवान होता है
उसे 1000 दोस्त घिरे रहते हैं, मगर जब पैसा नहीं रहता तो कोई बात भी नहीं पूछता। नूरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने अंतिम श्वास तक बताता रहा। जब वह मर गया तो बदरुद्दीन ने बड़े समारोह पूर्वक गमी की सारी रस्में की। इतना कहने के बाद रानी शहजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि यहाँ तक की कहानी सुनकर खलीफा हारून रशीद बहुत प्रसन्न हुआ। इसीलिए मंत्री जाफ़र ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बदरुद्दीन ने जिसे बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर बादशाह को आपत्ति ही क्या होती, किंतु बदरुद्दीन को बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि इसके बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने बदरुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन के एक गुलाम ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पाँवों पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूमकर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बदरुद्दीन ने पूछा कि आखिर बात क्या है। गुलाम ने कहा कि अधिक कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। बादशाह ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया मंत्री राजमहल से सिपाही लेकर चल चुका है। बदरुद्दीन यह सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूँ। गुलाम ने कहा कि कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि मंत्री का किसी भी क्षण इस मकान में प्रवेश हो सकता है। यह सुनकर बदरुद्दीन पैदल जा रहा था, इसीलिए उसके कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। वह अपने पिता की उस लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां दफन था। यह कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल ही में अपने लिए बनवा ली थी। वह कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी व्यापारी से भेंट हुई। यहूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहाँ रात में कैसे आए। बदरुद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज़ होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया और मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर भी नहीं आया। इसीलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसीलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाज़ों पर उनका हज़ारों दिनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज़ व्यापार यात्राओं पर है। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज़ के माल को मेरे हाथ बेच दे और मैं उसे 6000 मुद्राओं में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज़ के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने का ही हो। क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूँ। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप मुझे दें। यह कहकर उसने कमर में से बंधा हुआ कलमदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिखकर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज़ का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूँ। यह लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। यहूदी ने वह कागज़ लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उसने कहा कि ज़मीन पर मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया।
दोनों जमीन पर आए और जिन्न ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है? परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक विचित्र बात देखकर आई हूँ। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताओ। जिन ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करे। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वो बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह बसरा का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसीलिए मैं मजबूर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदर कन्याएं हैं, जिससे चाहे विवाह करे। बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी न करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। यह कहकर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाकुरूब कुबड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पाँव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा कि जाओ, अपनी पुत्री के उस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हम्माम में भेजा और खुद हम्माम के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन्न से परी ने कहा, कुरूब गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूब गुलाम की पत्नी बने। यह सुनकर जिन बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे? परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित न हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी पुत्री का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो यह काम हो सकता है। मैं इसके जागने के पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। चुनांचे जिन और परी एक क्षण ही में बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हमाम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आँख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पर पाकर बहुत घबराया और चित्कार करने ही वाला था कि जिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मशाल देता हूँ, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ। मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बंदियों को भी मुट्ठी भर के सिक्के देना। यह ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। अतएव बदरुद्दीन मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना गुलाम भी हम्माम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चल पड़ा। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपए दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन के भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह गुलाम नहीं, उच्च वर्ग का परदेसी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे के दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अतीव सुंदरी थी, किंतु कुरूब गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की बांदिया हाथ में मशाले लेकर आई।
उनके साथ काहिरा की अन्य स्त्रियां भी थी। वे सब कहने लगी कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदर दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि गाने बजाने की आवाज़ें तक दब गई। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह राग रंग चलता रहा। डोमिनियो ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिनके आदेशानुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर कर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर के सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्के उठाने लगी और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगी और उसे आशीर्वाद देने लगी। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थी कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, यह कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अन्य सेवकों में भी यह बात होने लगी। कुबड़े के कान में कुछ तो भनक पड़ी, किंतु वह साफ न सुन सका क्योंकि गाने बजाने वाले की आवाज़ भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे। दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने भवन चली गई। वहाँ उसे सेविकाओं ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन की ओर देखकर कहा, अब तेरा यहाँ क्या काम है? क्यों खड़ा है यहाँ? जाता क्यों नहीं? वह बेचारा घबराकर बाहर जाने को उद्यत हुआ, किंतु परी और जिन ने, जो अदृश्य रूप से वहां मौजूद थे, उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे, तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वह बिल्ली कुबड़े को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा, मगर वह बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिल्ली ने और आकार बढ़ाया और भैंस जैसी हो गई और गरज कर बोली, ठहर कमीने, तू जा कहाँ रहा है? तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे क्या कसूर हुआ है? भैंसा बना हुआ जिन बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रियसी से विवाह रचाए? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करे, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा, तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन जैसा कहो वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहाँ रहे और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना। इधर मुड़कर भी नहीं देखना, वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वह भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कभी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार से रगड़कर ख़त्म कर दूंगा। फिर परी और जिन वहाँ से चले गए। इधर बदरुद्दीन हंसी खुशी से दुल्हन के भवन में पहुंचा। वहाँ एक वृद्ध परिचारिका उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहाँ दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वह बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहाँ कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूँ। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसीलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी, किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी टट्टा करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वह वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब कभी तुम्हें सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी। ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वो बदरुद्दीन से लिपट गई। बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर
भाव विभोर हो गया। उसने अपनी पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी, एक मिर्जई और तंग मोहरी का पजामा ही उसने बदन पर रहा। क्या तो वो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिनके जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयन काल के वस्त्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। चुनांचे उन्होंने उसे उठाकर दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज़ सुनकर दमिश्क वासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि ये कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। कोई कहता है कि रात में अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा, ये बात नहीं है, ये रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहाँ आया और गिरकर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज़ से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। और उसने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने कहा, भाई ये तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि ये कौन सी जगह है। यह दमिश्क नगर है और यह यहाँ की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कल रात मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुँच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और इसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक बुढ़े ने कहा, बेटे तू क्या बातें कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि रात को तुम काहिरा में हो और सुबह दमिश्क में पहुंच जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, पिछली रात मैं काहिरा में था और उससे पिछली रात मैं बसरा में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही खेद की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो गई है। एक आदमी ने कहा, तुम खुद ही बताओ ये कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है, अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपनों की दुनिया में खोए हो। बदरुद्दीन हसन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं है। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था, किंतु फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अच्छे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीज़ें कौन ले गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरे का सरदार था और लूट मार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वह इस निंद्य कर्म को छोड़कर एक ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हलवाई ने सबको डांट डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन ये कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम्हें पागल ही करके छोड़ेंगे। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें गोद ले लूँगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए उसने हलवाई की बात मान ली।
हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कार्रवाई हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में क्या हुआ यह भी सुनिए। मंत्री शमसुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमसुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाज़ा खोला तो बड़ी प्रसन्न बदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुलाम की पत्नी होने पर उससे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था कि तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी मनोरंजक कहानियाँ आपको आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों से, चिंताओं से दूर ले जाकर थोड़ी देर के लिए कहानियों की दुनिया की सैर करा लाएगी। और हाँ, सब्सक्रिप्शन फ्री में है। धन्यवाद।